अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको 10वां रोज़ा और 10वीं सहरी बहुत मुबारक हो। इस वक्त मैं सो के उठी थी और मैंने सोचा कि बच्चों को नाश्ता बना के दे दूं। बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे। जहाँज़ेब के थोड़े सर में दर्द था तो जहाँज़ेब उठ नहीं सके और इन्होंने कह दिया कि मैं नहीं छोड़ के आऊँगा, तो आज छुट्टी करवा लेते हैं। किचन थोड़ा सा ख़राब हो रहा था क्योंकि सहरी के बाद प्रॉपर पूरे बर्तन हमने वॉश नहीं किए थे, तो मैंने सोचा सुबह उठ के धो लूँगी। फिर मैंने नाइल के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। नाइल अक्सर फ्रोज़न पराठे खाता है, कभी कभी वो ब्रेड भी खा लेता है न्यूटेला लगाकर। नाइल के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी और आहिल को भी मुझे ब्रेड खिलानी थी। आहिल को अक्सर मैं दूध के साथ ब्रेड खिला देती हूँ क्योंकि वो नहीं खाता प्रॉपर इस तरीके से। अगर मैं सादी ब्रेड दे दूँ और फिर सारा वक्त पीछे भागना पड़ता है इन लोगों के, और कभी आहिल मुंह से निकाल रहा होता है कभी क्या, तो वो सारा वक्त ही बस या तो वाइप करने में ही निकल जाता है या खिलाने में। तो कम से कम मुझे 2 घंटे लगते हैं नाश्ता करवाने में। 2 बज जाते हैं। अगर मैं 12 बजे भी लेट सपोज उठी हूँ तो 2 बजे तक ये बच्चे खाना ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाइल। क्या हाल है? ठीक। आप स्कूल क्यों नहीं गए आज? बाबा ने मुझे नहीं उठाया। बाबा ने क्यों नहीं उठाया आपको? आप कल कितना रो रहे थे स्कूल जाते हुए, आपको पता है? क्यों रोते हो आप स्कूल जाते हुए? आपको अच्छा नहीं लगता स्कूल जाना? आप क्या देख रहे हो अभी? यूट्यूब शॉर्ट्स। क्यों अच्छे लगते हैं आपको? गंदे होते हैं, इसमें गंदी गंदी चीजें आती हैं। अच्छा, आपने नाश्ता नहीं करना? कोई अच्छी नहीं लगती। नाइल को बस पूरा दिन यूट्यूब शॉर्ट्स देखने होते हैं और जब इसकी बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो जाती है तो फिर वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस इसे फ़ोन चाहिए होता है। ये इसकी एक बैटरी की तरह काम करता है। क्या प्लान है आज का आपका? कहाँ जाना है आज आपने? बाजार? कितना बाजार जाना है? आपको अच्छा लगता है बाजार जाना? अब जैसे आप देख सकते हैं आहिल ने उधर मुंह किया हुआ है। पहले तो ये मेरी गोद में चढ़ गया और फिर अब वो उधर मुंह करके बैठ गया था कि बस मैंने खाना नहीं खाना। बच्चों के पीछे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मतलब आप चाहे रोज़े में हो या ना भी हो। अब देखें, इसने आइज़ बंद करी हुई है क्योंकि मैंने डरा के कहा कि डॉगी आ जाएगा, जल्दी से खाना खा लें। तो अब इसने डर के आँखें बंद कर ली थी, लेकिन शुक्र है बाइट ले लिया था। इसी तरीके से ये आधे घंटे तक मेरी गोद में चढ़ा रहा और ये खाना नहीं खा रहा था। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने टीवी ऑन करके इसे थोड़ा सा बहलाया कि नहीं भाई, मुझे थोड़े काम भी करने हैं, किचन भी क्लीन करना है। तो बस यही डेली का है कि बच्चों के पीछे बड़ा ही मतलब सर खपाना पड़ता है बच्चों को कि खाना खा लें। किचन में आई हूँ और किचन बहुत ख़राब हो रहा था। नाश्ता मेरा बच्चों को खिला दिया था मैंने। अब मैंने सोचा कि मैं किचन क्लीन कर दूँ और फिर सब मैंने समेट के बर्तन धो के किचन साफ़ कर दिया था। चूल्हा साफ़ हो गया था, आधी टेंशन ख़त्म। हाँ जी, तो अब मैं फ़्रेश हो गई थी। बच्चों को भी मैंने आज शावर दिलवा दिया और नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो गई थी। मेरी मेड आज बहुत लेट आई, 3 बजे के टाइम पे वो आई है, तो वो इस वक्त अभी काम कर रही थी। तो मैंने सोचा जब तक मैं व्लॉग बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। आज का दिन बड़ा मुश्किल है, बड़े मतलब सुबह से ही मेरा मूड ख़राब, क्योंकि जब मैं सहरी के लिए उठी हूँ तो जब मैंने चूल्हा ऑन किया 3:10 की बात है, तो 5 मिनट गैस आई है और फिर गैस चली गई। उसके बाद गैस नहीं थी। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सिलेंडर में थोड़ी बहुत गैस थी, तो मैंने थोड़ा सिलेंडर से काम कर लिया। लेकिन यार ये कितना गलत सीन है कि आप सहरी के लिए उठो गैस ना हो, इफ्तारी के लिए जाओ गैस ना हो। तो मतलब एक इतनी मतलब मेरी ज़िंदगी में इतने साल में मैं ये फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ कि रमज़ान हो, सहरी इफ्तार का टाइम हो और गैस ना हो। ये ज़िंदगी का फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है और बहुत मुझे बुरा लग रहा है। मतलब आज देखें 10वां रोज़ा है माशाल्लाह से, आखिरी पहला इशरा ख़त्म होने वाला है, आखिर पे है। और मैं ये 10 डेज से ये चीज़ फेस कर रही हूँ कि सहरी के टाइम गैस नहीं और इफ्तार के टाइम गैस नहीं। मतलब यार इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। आप सर्दियों में गैस ले लेते हो। अब मैं पिछले दिसंबर से अभी तक सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ। आप चलो सर्दियों का समझ आता है, हीटर चलते हैं या जो भी मसले हैं, मुझे नहीं पता, कराची में मैंने ये मसले नहीं देखे, तो जो भी मसले, लेकिन अभी तो गर्मी है ना, अभी तो हीटर नहीं चल रहे। अब आपके साथ क्या मसला है जो अभी गैस नहीं दी जा रही?
तो बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों इलाके वाले कंप्लेन नहीं कर रहे। जहाज़ेब ने भी नहीं कंप्लेन करी, लेकिन मुझे बड़ी परेशानी हो रही है और बच्चों के साथ इन सब चीज़ों के साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। खैर बहरहाल इस वक्त 5 बज चुके थे, तो मैंने सोचा कि पकोड़े बनाने की तैयारी कर लूँ, क्योंकि मुझे पता था कि गैस तो फिर चली जानी है। खैर आज थोड़ी सी लेट गैस गई थी, आज गई थी तकरीबन 6 बजने में 10 मिनट कम थे तब गैस गई थी। तो मैं भी हैरान थी कि आज गैस नहीं गई, शुक्र है। तो मैंने थोड़े से आलू वाले पकौड़े बनाने थे और थोड़े से पालक वाले बनाने थे, तो उसी की मैं तैयारी करी थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात में मुझे चने भिगोने थे, लेकिन वो मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा खाली पकौड़े ही बना लेती हूँ। और आज मायर ने मुझे कहा था कि मुझे ओरियो शेक पीना है, तो मुझे आज ओरियो शेक बना दिएगा। जहाज़ेब से मैंने कहा था कि मुझे वनीला आइसक्रीम ला दिएगा, और ये किसी काम से बाहर गए हुए थे, उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगे तो मैं मायर के लिए ओरियो शेक बनाऊँगी। साथ साथ बच्चे भी आके मुझसे पूछ रहे थे। नाइल को बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, एक तो मतलब वो जब किचन में आया तो कहता मम्मा मुझे इसकी खुशबू अच्छी लग रही है। वो सब चीज़ों का जो मिक्सचर बन जाता है, जो ये बैटर तैयार हो जाता है। बस जल्दी जल्दी में ये काम निपटा रही थी और बच्चे अंदर खेल रहे थे तीनों। पिछले 2 दिन से तो मैंने कोई पकौड़े वगैरह नहीं बनाए थे, क्योंकि जिस दिन दावत थी उस दिन जहाज़ेब ने मना कर दिया था और गैस का बड़ा मसला चल रहा था। तो जो चीज़ें बनी हुई थी मैंने वो फ्राई कर ली थी, बाकी पकौड़े नहीं बनाए थे, कल भी नहीं बनाए। तो आज 2 दिन बाद आई थिंक मैं बना रही थी। असल में ना जहाज़ेब खाते हैं ना मायर खाता है, मैं भी बहुत कम खाती हूँ, इतनी शौक़ से नहीं खाती, तो फिर इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो लेकिन आज चूँकि कुछ ख़ास था नहीं बनाने के लिए, तो फिर मैंने पकौड़ों की ही तैयारी कर ली। आज गर्मी भी बहुत थी, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया है, 42 रेगुलर बेसिस पे 42 ही हो रहा है, और मुझे पता है आगे जाके भी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। लास्ट ईयर के बनिस्बत थोड़ी सी कम गर्मी है, लेकिन मैं इसलिए इसको कम कंसिडर करती हूँ क्योंकि लास्ट ईयर अब सबको पता है 10 डेज़ का फ़र्क आ ही जाता है रमज़ानों में। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा गर्मी भी बढ़ती जाएगी। तो इंशाल्लाह उससे पहले हम लोग कराची चले जाएंगे। नेक्स्ट वीक का हमारा प्लान हुआ है कि हमने कराची जाना है, लेकिन अभी स्कूल को भी देखना है। माहिर भी स्कूल नहीं गया था आज, ना नाइल गया था जहाज़ेब की तबीयत की वजह से। देखिए इस वक्त कितनी अच्छी गैस आ रही है, और बस जैसे ही टाइम करीब आता है तो गैस चले जाती है। ये अच्छा, मैं इतना ज़्यादा इसलिए गैस का मुद्दा उठा रही हूँ क्योंकि ये मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही फेस कर रही हूँ, तो बड़ा अजीब लग रहा है। आपको सबको पता है कि रमज़ान में कितना काम होता है, किचन में बैक टू बैक चूल्हे का काम होता है, 10 चीज़ें एक साथ बन रही होती हैं। तो पता है ऐसे में फिर बंदे का दिल ही नहीं करता कि बंदा कुछ करे, कुछ पकाए अच्छा, क्योंकि हमें पता है ना कि अभी गैस चले जाना, हमारा काम तो ख़राब ही हो जाना है। अगर मैं सिलेंडर भी ऑन करती हूँ तो सिलेंडर की गैस जितना तेज़ चूल्हा जल रहा होता है उतना तेज़ वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता, वो वर्क नहीं कर रहा होता, क्योंकि एक तो वो पतीले भी ख़राब करता है। तो बस यही है। फिर फाइनली जहाँ से आ गए थे अज़ान हो चुकी थी, तो हमने पहले रोज़ा वगैरह खोल लिया था। फिर मैंने मायर के लिए ओरियो शेक बनाया, और ये एक शॉप है यहीं पर ही लाहौर में, बड़ी अच्छी सी, हबीबी के नाम से। हम वहाँ जाके ये पीते थे, बड़ा मज़े का लगता था। जहाँ मैं पहले घर में जहाँ रहती थी वहाँ से करीब पड़ता था, हाजी रोड की तरफ। लेकिन अब चूँकि मैंने इसकी 2-3 रेसिपीज़ देखी थी, मुझे अंदाज़ा हो गया था ये कैसे बनता है, तो फिर मैंने घर में ही बनाया इसको, कोशिश की कि घर में बनाऊँ, और काफ़ी टेस्ट वाइज तो सेम टू सेम वैसा ही बना था, क्योंकि वही सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए थे। ओरियो बिस्किट, क्रीम, वनीला आइसक्रीम, दूध, चीनी, बस यही चीज़ें ऐड की थी। और बहुत चॉकलेट सीरम अगर आप लगाना चाह रहे हैं ग्लास पे तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है।
पूरा ओरियो शेक तैयार हो गया था। फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने इसके अंदर बर्फ़ ऐड नहीं की है। फिर मैंने इसे दोबारा डाला और फिर बर्फ़ डाला, क्योंकि उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता। और बाकी इस बार जो वनीला आइसक्रीम लेकर आए, मुझे नहीं पता वो लेमनिश कलर की क्यों थी, वरना अक्सर तो वाइट से कलर की होती है, लेकिन पता नहीं क्यों लेमन कलर की थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये येलो येलो लग रहा था। लेकिन टेस्ट वाइज सेम टू सेम वैसे ही था जैसा मैं वहाँ जाके पीती थी। और वो हम आई थिंक 400 रुपये का एक गिलास लेते थे, और ये मुझे नहीं पता घर में रह के मैं कितने का बड़ा। तो मायर को भी पसंद आया। आप बताओ मैं कैसे पीऊँ, मेरे पास स्ट्रॉ नहीं। अरे ऐसे पीते जल्दी पियो, स्ट्रॉ के बगैर पीते। कैसा सही फीडबैक तो ये देगा। नाइन पी के बताओ कैसा है। क्या अच्छा नहीं है? चॉकलेट डालो, थोड़ा सा आइसक्रीम डालो। चॉकलेट भी डाल दी, आइसक्रीम। अच्छा है। क्या हुआ नायल, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? नहीं जाना। तो नहीं जाओ इब्राहिम रूम, हम तो कह भी नहीं रहे आप जाओ। क्या करना है यहाँ पे, क्यों बैठे हुए, नीचे क्यों बैठे हुए हो आप? आप नीचे जाके एसी चला रहे थे? ध्यान से, वो नीचे जाके एसी चला रहा था। बेटा बुरी बात होती है, घर में एसी चलाते हैं अपने, हर जगह थोड़ी। चलो उठ जाए यहाँ से, उठ जाए। हवा नहीं चाहिए आपको? फैन बंद कर दूं फिर मैं? ठंडक चाहिए? फिर आप एक काम करो, आप हुंजा चले जाओ। आहिल क्यों बैठे हैं आप यहाँ पे? हाँ जी, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? अच्छा आहिल, आई ठाई का ठाई। आहिल आप क्या बने, आप क्या बने? हाँ जी हाँ जी। आहिल नाइल क्यों रो रहा है? मेरा बेटा तो कपड़े ये टाइगर वाले आपको छोटे हो गए ना, अब आप बड़े हो गए हो, बिग बॉय बन गए हो आप। मुझे बनना है। अच्छा बस रोते नहीं है, रोते नहीं है, ऐसा नहीं करते। दोनों के रोने धोने के बाद दोनों की फ़ाइटिंग हुई, और मुझे नहीं पता फिर दोनों में से कौन जीते। खैर यही सारा दिन का रूटीन रहता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह ताला फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।